तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जमीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के लिए रोज़ अव्वल से ही चांद, सितारे और सैयारे तवज्जो का मरकज रहे हैं। कदीम जमाने से इंसान जब सितारों और सैयारों की गर्दिश को देखता था तो वो उनके बारे में खोज लगाने की कोशिश करता। 17वीं सदी तक दुनिया के लोगों का ये अकीदा था कि हमारी जमीन ही इस पूरी कायनात का मरकज है और तमाम सितारे बशमूल सूरज और चांद हमारी जमीन के गिर्द गर्दिश करते हैं। हमारी जमीन साकिन है। कोपरनिकस पहला साइंसदान था जिसने ये थ्योरी पेश की और गैलीलियो पहला साइंसदान था जिसने ये साबित किया कि हमारी जमीन कायनात का मरकज नहीं है बल्कि हमारी जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। कैथोलिक ईसाईयत के मानने वाले राहिबों को गैलीलियो के ये नजरियात अच्छे न लगे तो उन्होंने गैलीलियो को तमाम उम्र के लिए उसके अपने घर में ही कैद कर दिया। गैलीलियो नजरबंदी की हालत में ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसने अपने नजरियात को नहीं छोड़ा क्योंकि उसके नजरियात के पीछे उसके पास इसका ठोस सबूत था और वो सबूत हासिल करने के लिए उसने एक चीज इजाद की थी जिसे जदीद दुनिया की अहम तरीन इजादों में से एक कहा जाए तो गलत ना होगा, और वो थी दूरबीन। गैलीलियो की ये थ्योरी दरअसल कायनात की खोज की तरफ पहला कदम थी जिसने आने वाले साइंसदानों के लिए एक रास्ता फराहम किया। आज साइंसदान जेम्स वेब टेलीस्कोप बना चुके हैं जिसने बाकायदा अपने काम का आगाज भी कर दिया है। जेम्स वेब एक ऐसी टेलीस्कोप है जिसकी मदद से हम कायनात का माजी तक जान सकते हैं। क्या ये बात मुमकिन है? क्या कोई दूरबीन इतनी ताकतवर भी हो सकती है कि हमें माजी में ले जा सके? आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप कितनी जदीद और ताकतवर है, ये कैसे काम करती है और इसकी मदद से हम टाइम ट्रेवल कैसे कर सकते हैं, यानी इस कायनात के माजी को हम अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं। ये तमाम दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, दूरबीन साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी इजाद थी, लेकिन माजी में दूरबीन की अहमियत लोगों पर ज्यादा आया नहीं थी और न ही दूरबीन इतनी जदीद थी। माहिरीन फल्कियात जो माजी में सितारों की मूवमेंट को स्टडी किया करते थे उनके लिए दूरबीन खासी अहमियत की हामिल थी और साइंसदानों ने आहिस्ता आहिस्ता दूरबीन में बेहतरी लानी शुरू कर दी ताकि वो आसमान पर मौजूद सितारों को ज्यादा बारीकी से देख सकें। साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब उस वक्त देखने को मिला जब साइंसदानों ने हबल टेलीस्कोप बनाई। ये टेलीस्कोप कई सालों की मेहनत के बाद बनाई गई थी और उसे 1990 में खला में भेजा गया। हबल टेलीस्कोप को खला में काम करते हुए 30 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। कायनात को स्टडी करने में हबल टेलीस्कोप ने हमारी बहुत मदद की, लेकिन साइंसदानों ने हबल टेलीस्कोप बनाने के बाद मजीद बेहतर और जदीद टेलीस्कोप बनाने पर काम शुरू कर दिया। हाल ही में साइंसदानों ने एक ऐसी टेलीस्कोप बनाई है जो कायनात के तमाम राजों से पर्दे उठा सकेगी। ऐसा साइंसदानों का मानना है कि वो इस टेलीस्कोप के जरिए जान सकते हैं कि कायनात में कब क्या हुआ था। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को नासा के माहिरीन ने 30 साल की मेहनत के बाद मुकम्मल तौर पर तैयार किया है। इस टेलीस्कोप का नाम नासा के सरबराह जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है जिन्होंने नासा के चांद पर कदम रखने के मिशन को कामयाब बनाया था। नासा के साइंसदान 1990 से इस टेलीस्कोप पर काम कर रहे थे और उन्होंने 2022 में इसे मुकम्मल तौर पर तैयार करके खला में भेजा। ये टेलीस्कोप इतनी जदीद तर्ज पर बनाई गई है कि हम अपनी कायनात के किसी भी हिस्से पर होता हुआ सब कुछ अपनी नजरों से देख सकते हैं। इस टेलीस्कोप को नासा ने अकेले ही नहीं बनाया बल्कि नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने भी इस टेलीस्कोप की तैयारी पर मेहनत की और 15 ममालिक के साइंसदानों ने मिलकर इसको बनाया है। 258 यानी 258 कंपनियों के माहिरीन ने इसकी तैयारी में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि नासा की भरपूर मदद की। इस टेलीस्कोप की तैयारी में $10 अरब की लागत आई है। ये इतना महंगा प्रोजेक्ट था कि नासा को अपने बहुत से दीगर प्रोजेक्ट्स को बंद करके इस प्रोजेक्ट पर खर्च करना पड़ा क्योंकि नासा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतने महंगे प्रोजेक्ट पर काम करने के साथ दूसरे प्रोजेक्ट पर भी काम जारी रख सकें। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में खास बात क्या है, ये टेलीस्कोप कैसे काम करती है, ये हबल टेलीस्कोप से किस तरह मुख्तलिफ है और इसकी मदद से हम कायनात का जायजा बारीकी से कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी चीज की तस्वीर तब बनती है जब उस जिस्म से रोशनी टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है। कैमरे के काम करने का उसूल भी यही है और यही वजह है कि अंधेरे में हम तस्वीर नहीं बना सकते हैं। लेकिन रोशनी की कई अकसाम होती हैं और सब की वेवलेंथ मुख्तलिफ होती है।
अगर आपने साइंस में कहीं पढ़ा हो या सुना हो तो रोशनी में एक किस्म इंफ्रारेड रेडिएशन होती है। इसकी वेवलेंथ इतनी लंबी होती है कि आम लेंस इस रोशनी को डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब मसला यह है कि हमारी कायनात में बहुत से सितारे इंफ्रारेड रेडिएशन खारिज करते हैं, इसलिए उन सितारों पर क्या हो रहा है ये हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी टेलीस्कोप या कोई आला नहीं था जो इंफ्रारेड रेडिएशन से तस्वीर बना सके। जेम्स वेब टेलीस्कोप में साइंसदानों ने ये खासियत रखी है कि ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड रेडिएशन को न सिर्फ डिटेक्ट कर सकती है बल्कि उनकी मदद से हाई क्वालिटी तस्वीर भी बना सकती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की दूसरी बड़ी खासियत उसका रिफ्लेक्टिंग मिरर है, जिससे रोशनी टकराएगी और टेलीस्कोप तस्वीर बनाएगी। हबल टेलीस्कोप के रिफ्लेक्टिंग मिरर का डायमीटर महज 8 फुट था, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर का डायमीटर 6 मीटर तक है और इसके अलावा मिरर पर सोने की कोटिंग भी की गई है, जिसकी वजह से ये मिरर ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट करेगा और जबरदस्त और क्लियर तस्वीर हम तक पहुंच सकेंगी। यहाँ से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टेलीस्कोप कितनी ताकतवर है। ये दूरबीन लाखों नूरी सालों के फासले पर मौजूद सैयारों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर भी बना सकती है और इसीलिए अगर ये कहा जाए कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खलाई तहकीक में इनकलाब बर्पा कर दिया है तो ये बेजाना होगा। मोहतरम नाजरीन, जेम्स वेब टेलीस्कोप की एक और अहम खासियत उसका स्ट्रक्चर भी है। उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाई गई है जो खास तौर पर सोने और एक दूसरी धात बेरिलियम से बनाई गई है। टेलीस्कोप पर बेरिलियम की कई तहें चढ़ाई गई हैं और इन तहों में वैक्यूम रखा गया है। ऐसा करने के पीछे एक दिलचस्प वजह है। आइए जानते हैं कि वो वजह क्या है। जैसा कि हमें मालूम है कि खला में पानी या ऑक्सीजन नहीं होते, इसलिए जब वहां सूरज की रोशनी पहुंचती है तो वहां पर टेम्परेचर एकदम 100 सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाता है और जब सूरज की रोशनी गायब होती है तो टेम्परेचर चंद लम्हों में -275 सेंटीग्रेड पर चला जाता है, जिसे एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। इस मसले का हल निकालना साइंसदानों के लिए काफी मुश्किल काम था, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर टेलीस्कोप बहुत गर्म हो जाती और वो काम करना बंद कर देती। इसलिए साइंसदानों ने उस पर बेरिलियम की लेयर चढ़ा दी जो हीट को कंडक्ट ही नहीं करती, यानी बेरिलियम की वजह से टेम्परेचर का दूरबीन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस टेलीस्कोप को जनवरी 2022 में खला में भेज दिया गया है। ये टेलीस्कोप खला में मुसलसल 30 दिन सफर करने के बाद L2 यानी लग्रांज पॉइंट 2 पर पहुंच चुकी है। लग्रांज पॉइंट सूरज और जमीन के दरमियान एक ऐसा मकाम है जहां जमीन और सूरज की कशिश बराबर हो जाती है। अगर वहां पर कोई जिस्म रुक जाए तो वो घूमना शुरू कर देगा। अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के बाद कुछ अरसे तक ये टेलीस्कोप अपने आप को ठंडा करेगी और फिर से अपना काम शुरू करेगी। अब यहाँ पर एक सवाल जो शायद आपके जहन में भी हो वो ये है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप कायनात के इब्तिदा के बारे में कैसे पता चला सकती है। इस बात को समझने के लिए आपको कायनात की वुसअत को समझना पड़ेगा। सूरज हमारी जमीन से कई करोड़ किलोमीटर दूर है। उसकी रोशनी हम तक 8 मिनट के बाद पहुंचती है, यानी रोशनी जो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफर करती है, उसको सूरज से जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लगता है। जब हम देखते हैं कि सूरज निकल आया है तो दरअसल सूरज 8 मिनट पहले निकल चुका होता है, लेकिन हम तक वो रोशनी 8 मिनट के बाद पहुंच रही होती है, इसलिए हम 8 मिनट पहले की रोशनी देख रहे होते हैं। हमारी कायनात की वुसअत का कोई अंदाजा ही नहीं है। कई सैयारे और सितारे ऐसे हैं जो हमसे अरबों नूरी सालों के फासले पर मौजूद हैं। अगर आप नहीं जानते कि नूरी साल क्या होता है तो नूरी साल वो फासला होता है जो रोशनी 1 साल में तय करती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें उन सितारों पर पहुंचने में अरबों साल लग जाएंगे। अब मजे की बात यह है कि उन सितारों की जो रोशनी हम तक पहुंच रही है वो अरबों साल पहले की है। हम उस रोशनी की तस्वीर बना सकते हैं। कई सितारे ऐसे हैं जिनकी रोशनी अब हम तक पहुंचना शुरू हुई है और अगर आप उस सितारे को देखने में कामयाब हो जाएं तो हो सकता है वो सितारा कब का तबाह हो चुका हो। यानी हम इस कायनात की वुसअत में जितना दूर तक देख पाएंगे हम शायद उतना ही माजी को देख सकें। हम ये मालूम कर सकें कि अरबों साल पहले क्या हुआ था, अरबों साल पहले ये कायनात कैसी थी। साइंस के मुताबिक हमारी कायनात बिग बैंग के धमाके के नतीजे में बनी थी। ये धमाका आज से 13 अरब साल पहले हुआ था। कायनात में अब भी 13 अरब साल पहले की रोशनी सफर कर रही है, इसलिए इस रोशनी की मदद से हम 13 अरब साल पहले का वो मंजर वीडियो की शक्ल में देख सकते हैं जो बिग बैंग हुआ था। जेम्स वेब टेलीस्कोप में 10 मीटर का रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाने का भी यही मकसद है कि ये मिरर आज से 13 अरब साल पहले की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए उसकी मदद से बिग बैंग की हकीकी वीडियो बना सके। ये एक ऐसा साइंसी इनकलाब है जिसके बारे में जानकर एक आम इंसान के आसाब शल हो सकते हैं।
یہ ٹیلیسکوپ اب خلا میں پہنچ چکی ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد یہ اپنے مشن پر کام کرنا شروع کر دے گی اور ناسا کے ہیڈ کوارٹر سے اسے کنٹرول کیا جائے گا اور ہم پر اس کائنات کے مزید کئی راز افشا ہوں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیے، تاکہ آپ کو ایسی دلچسپ کہانیاں اور مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔